हेलो हेलो, कैसे हैं सब लोग। वेलकम फिर से मेरे चैनल पे। आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सीवीडी डाइवर्जेंसेस। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता होगा डाइवर्जेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे पहले आई एम वेरी श्योर कि सबने आरएसआई डाइवर्जेंसेस सुने होंगे, अलग अलग तरह के डाइवर्जेंसेस सुने होंगे। लेकिन जो डाइवर्जेंसेस मैं यूज़ करता हूँ वो होते हैं सीवीडी डाइवर्जेंसेस। तो सबसे पहले सीवीडी डाइवर्जेंसेस क्या होते हैं। सीवीडी का फुल फॉर्म होता है क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा। सो वॉल्यूम क्या होता है, बाय एंड लॉन्ग्स कितने डॉलर वैल्यू के करे लोगों ने, कितने $1000 के, कितने $1,000,000 के लॉन्ग करे, एंड कितने $1,000,000 के, कितने $1000 के शॉर्ट्स करे। इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है। सो लॉन्ग्स को पॉजिटिव साइन के साथ में, शॉर्ट्स को नेगेटिव साइड के साथ में, एंड एक उनकी क्यूमुलेटिव वैल्यू आती है। क्यूमुलेटिव का सिंपल मतलब होता है समेशन, सम्ड वैल्यू आती है लॉन्ग्स और शॉर्ट्स की। तो अगर सीवीडी पॉजिटिव होता है इसका मतलब ज़्यादा लोगों ने तुरंत इंस्टेंट लॉन्ग किया है, और सीवीडी अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है ज़्यादा लोगों ने तुरंत शॉर्ट किया है। सीवीडी डाइवर्जेंसेस कहाँ पे आते हैं। सो लॉजिक क्या बोलता है कि अगर सीवीडी पॉजिटिव है, अगर सीवीडी ग्रोइंग है, तो इसका मतलब है लॉन्ग्स ज़्यादा हो रहे हैं, मार्केट को अप जाना चाहिए जो कि उसकी नेचुरल टेंडेंसी है। और अगर सीवीडी नेगेटिव है तो क्या होना चाहिए, प्राइस को नीचे जाना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं तभी सीवीडी नेगेटिव हो रहा है, तो प्राइस को नीचे जाना चाहिए। डाइवर्जेंस का मतलब, डाइवर्जेंस वर्ड का मतलब यही होता है जब कोई चीज़ अपने नेचुरल बिहेवियर से ऑपोजिट जाए। सो उसका मतलब क्या हुआ, जब सीवीडी अपने को कुछ और डेटा दिखाए लेकिन प्राइस कुछ और करे, तब उसको बोलते हैं प्राइस और सीवीडी के बीच में डाइवर्जेंसेस। तो सबसे पहले तो मैं ये दिखाता हूँ कि ये जो सीवीडी वैल्यू होती है ये मैं लेके कहाँ से आता हूँ। अपना ट्रेडिंग व्यू में जाना, फ्री में है, इसमें कोई इंडिकेटर के पैसे नहीं है, और बस सीवीडी टाइप करना। एंड ये सबसे ट्रस्टेड मुझे इंडिकेटर लगा। कॉन्ट्रा रे का कुछ बनाया हुआ है, सीवीडी क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा। मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि ये जो इंडिकेटर है ये लाइन फॉर्म में आता है। सो ये एक रैंडम सा हमने कॉइन लिया, आजकल 2-3 दिन से, पिछले 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, हर कोई इसकी बात कर रहा है, तो मैंने यही कॉइन पकड़ा। एंड मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट भी लिया था 3-4 दिन पहले, और एक लॉन्ग भी लिया था जो मैंने आज ही क्लोज किया है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न बताता हूँ कि मैंने क्यों लॉन्ग होल्ड करके रखा था। कैसे, अगर तुम्हारे पास पोजीशन एक अच्छी है और तुम ये देखना चाहते हो कि मैं इसको होल्ड करूँ कि ना करूँ, या ट्रेड लूँ या ना लूँ, उसका एक अच्छा तरीका होता है सीवीडी डाइवर्जेंसेस को देखना। तो अब तुम ये देखो, नीचे जो है सीवीडी है, इसमें जो एब्सोल्यूट नंबर है ना, एक्चुअली वो किसी काम के नहीं है, मतलब जो अपनी स्ट्रैटेजी है उसमें उस काम का कुछ भी नहीं है। इसमें हमें देखना है सीवीडी का मूवमेंट कैसे हो रहा है, अप या डाउन, कैसा मूवमेंट हो रहा है। एक सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, एक कहाँ पे तुम्हें देखना है, यहाँ पे देखो, इस जगह पे ये दो पॉइंट्स को कंपेयर करो। ये जो दो लोज हैं सीवीडी के, उनको कंपेयर करो। यहाँ के कंपैरिजन में ये सीवीडी नीचे गया, यानी कि यहाँ पे ज़्यादातर लोगों ने शॉर्ट्स किए। जितने लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किए थे, ओके, उससे ज़्यादा लोगों ने शॉर्ट किया यहाँ पे। सीवीडी तुम्हें ये बता रहा है। और जब ज़्यादा शॉर्ट्स होते हैं तो क्या होना चाहिए, प्राइस नीचे आना चाहिए। लेकिन सेम टाइम पे अगर तुम देखो, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, ओके, इसी सेम टाइम पे इस पॉइंट पे देखो तो प्राइस का लो कहाँ पे है, यहाँ पे ना करते हैं इधर, एंड इसके करस्पॉन्डिंग, इस लो के करस्पॉन्डिंग प्राइस कहाँ पे, ऊपर। तो ये देखा तुमने, ये ऑपोजिट बिहेवियर हो रहा है। सीवीडी कह रहा है कि लोग ज़्यादा शॉर्ट कर रहे हैं एक्चुअली, एंड दिस इज एक्चुअल रियल टाइम डेटा। सीवीडी आर मार्केट ऑर्डर्स। तो ये ध्यान में रखना है, ये लिमिट ऑर्डर नहीं होते हैं कि किसी ने सिर्फ दिखाने के लिए लगाया और बाद में हटा दिया किसी मार्केट मेकर ने या वेल ने। थ्योरेटिकल डेटा नहीं होता, ये कैलकुलेटेड डेटा नहीं होता, ये लैगिंग डेटा नहीं होता। तो ये फॉरवर्ड एक्चुअल डेटा होता है। ओके, सबसे बड़ा एडवांटेज है। एंड जबकि लॉजिक तो ये बोलता है जब लोग ज़्यादा शॉर्ट करते हैं या ज़्यादा नंबर में शॉर्ट आते हैं तो प्राइस को नीचे जाना चाहिए, लेकिन इधर एग्जैक्ट उल्टा हुआ है, प्राइस ऊपर चला गया। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं डाइवर्जेंसेस, कि सीवीडी इज ड्रॉपिंग, सीवीडी कम हो रहा है, नीचे जा रहा है, लेकिन प्राइस ऊपर जा रहा है। जब ये होता है ना, तो ये होता है बुलिश सीवीडी डाइवर्जेंसेस। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये है बुलिश सीवीडी डाइवर्जेंसेस। और इसको देखने का तरीका क्या है कि तुम सपोर्ट पे देखोगे। दो चीज़ें होती हैं, कभी भी कुछ तुम एनालिसिस करते हो ना, एक ऑब्जेक्टिव के साथ करते हो कि तुम्हारे पास एक आइडिया है, तुम्हें ये ऑलरेडी लग रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट है, मुझे लॉन्ग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देन इस ऑब्जेक्टिव के साथ जब तुम सीवीडी को देखते हो कि अब मैं देखूं सीवीडी बुलिश है कि नहीं, मेरा आइडिया ऑलरेडी बुलिश है, मेरे पास अदर रीजंस ऑलरेडी हैं लॉन्ग करने के लिए, अब मुझे देखना है सीवीडी बुलिश है कि नहीं।
तब तुम जाके बुलिश सीवीडी डाइवर्जेंसेस देखते हो। और यहाँ पे सपोर्ट पे हमने देखा क्लियर बुलिश डाइवर्जेंसेस हैं। इसका मतलब है मार्केट के जो रिटेल प्लेयर्स थे, छोटे प्लेयर्स थे, वो ज़्यादातर यहाँ पे शॉर्ट कर रहे थे। लेकिन कोई ना कोई बड़ा मार्केट मेकर बैठा था या बड़ा बड़ा वेल बैठा था, उसने अपने हिडन ऑर्डर से इन सारे शॉर्ट्स को एब्जॉर्ब कर लिया एंड प्राइस को ऊपर पुश कर दिया। एंड प्राइस ऊपर 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 पुश होता चला गया। ओके, तो जिन्होंने भी यहाँ पे शॉर्ट किया था एक्चुअली ये दो जगह पे, अब वो के सारे अपने शॉर्ट अंडर वाटर लेके बैठे हैं, ट्रैप हो चुके हैं। सो ये एक एग्जाम्पल है बुलिश सीवीडी डाइवर्जेंसेस का। दूसरा एक एग्जाम्पल है बेरिश सीवीडी डाइवर्जेंसेस का। अगेन ये एक मैंने एक रैंडम कॉइन ढूंढा मैजिक का, एंड इसमें भी मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग दिखा तुरंत। मतलब एक नज़र मारते ही मुझे ये डाइवर्जेंसेस दिखे। अब तुम यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। तो यहाँ पे से क्या देखने को मिल रहा है, सीवीडी इज ग्रोइंग, ज़्यादातर लोग लॉन्ग कर रहे हैं। लेकिन उधर सेम टाइम पे प्राइस पे देखो, प्राइस पे क्या हो रहा है, प्राइस तो ड्रॉप कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोग लॉन्ग कर रहे हैं लेकिन प्राइस ऊपर पुश नहीं कर पा रहा है। प्राइस ने ये हाई ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे सीवीडी पिछले सीवीडी को क्रॉस कर चुका था, लॉन्ग यहाँ से ज़्यादा थे, ज़्यादा लोग एक्साइटेड थे, लेकिन प्राइस ने तो ऊपर वाला पुराना ब्रेक हाई ब्रेक ही नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रेंथ है प्राइस की वो कमज़ोर हो गई है, जबकि ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली लॉन्ग कर रहे हैं लेकिन प्राइस अपना पुराना हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो ये इंडिकेशन होती है वीकनेस की, कि ऑल्दो मार्केट में वॉल्यूम आ रहा है, लोग लॉन्ग कर रहे हैं, एक्चुअली में पैसा डाल रहे हैं मार्केट में, मार्केट ऑर्डर कर रहे हैं तुरंत, मतलब दे वांट टू पुश द प्राइस अप, लोग ऊपर पुश करना चाहते हैं प्राइस को, लेकिन हो नहीं रहा है प्राइस पुश अप। इसका मतलब कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस है, या फिर कोई ना कोई वेल या मार्केट मेकर बैठा है। एंड बहुत सारी टेक्निक होते हैं हिडन ऑर्डर्स को मार्केट एग्जीक्यूट करने के, इधर स्लाइसिंग कर दो, इधर आइसबर्ग ऑर्डर्स को डाल दो। तो ये दो तीन तरीके होते हैं जिससे मार्केट मेकर्स, वेल या ऑपरेटर जो भी बोलो, वो अपने ऑर्डर्स को छुपा देते हैं, जिससे उनके ऑर्डर्स का पता नहीं चलता है एंड उनके बहुत बड़े ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं। एंड इसको एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं कई बार। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट में रिटेलर्स लॉन्ग कर रहे हैं लेकिन कोई ना कोई बैठ के उसको सबको एब्जॉर्ब कर रहा है। उससे तुम्हें कंफर्मेशन मिल जाता है कि भाई सीवीडी डाइवर्जेंसेस इस समय बेयरिश हैं, अपने को उसी के हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करना है। अगर हम बहुत ज़्यादा हाइपर बुलिश फील कर रहे हैं तो दिस इज़ द टाइम कि तुम अपना ट्रेड कट कर दो, यहाँ पे अपना प्रॉफिट ले लो। या तो अगर तुम शॉर्ट ढूंढ रहे थे या तुमने शॉर्ट होल्ड करके रखा है, तो ये तुम्हारे लिए इंडिकेशन है कि भाई अभी भी बेयरिश डाइवर्जेंसेस कंटिन्यूसली बन रहे हैं। अपने शॉर्ट को होल्ड करके रखो। शॉर्ट रिस्क में नहीं है क्योंकि मार्केट मेकर के साथ में हो, तुम सेम डायरेक्शन में हो मार्केट मेकर के, तो मार्केट मेकर के अगेंस्ट में नहीं खड़े हो। तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। इसमें लोगों को कन्फ्यूजन क्या होता है, लोग इसमें बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस करने लगते हैं। लोगों को शौक होता है हिडन डाइवर्जेंसेस ढूंढने का। वो बोलते हैं कि मैं बुलिश डाइवर्जेंसेस सपोर्ट पे ही क्यों ढूंढूं, रेजिस्टेंस का भी निकालेंगे। कई लोग आएंगे, नहीं सर उसका बताओ कि नहीं बुलिश डाइवर्जेंसेस ढूंढने हैं, रेजिस्टेंस पे कैसे ढूंढे। अरे भाई नहीं होता है। तुम लॉन्ग करते हो, बुलिश कब होते हैं, सपोर्ट पे होते हैं ना, रेजिस्टेंस पे तो बुलिश होते नहीं हो। तो उस पर ओवर एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। हिडन डाइवर्जेंसेस सीवीडी में करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है आरएसआई या अदर्स में बहुत होता है, ये हिडन है, वो ऑब्वियस है। 10 तरह के डाइवर्जेंसेस होते हैं। आदमी से पूछो कि भाई तुमने ट्रेड क्या लेनी है, उसके पास कोई जवाब नहीं होता। उसके पास एनालिसिस 10 होते हैं, डेफिनेशन 10 होती है डाइवर्जेंस के इसके, लेकिन इसको ट्रेड आइडिया में कैसे फिट करना है, इसके बेसिस पे ट्रेड कैसे लेना है, किसी को कुछ नहीं पता। ओके, तो यहाँ पे सिंपल है, दो चीज़ें सिर्फ अपने दिमाग में एकदम सिस्टमेटिक जाना है कि मैं अगर लॉन्ग ले रहा हूँ, इसका मतलब मैं सपोर्ट पे हूँ, तो मुझे सपोर्ट पे डाइवर्जेंसेस ढूंढने हैं। ओके, तो ये याद रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। कन्फ्यूजन बिल्कुल दिमाग से क्लियर हो जाएगा अगर ये बेसिक सी चीज़ें याद रखोगे। शॉर्ट कहाँ पे करते हो, रेजिस्टेंस पे। सपोर्ट पे तो कोई शॉर्ट नहीं करता ना भाई, तो रेजिस्टेंसेस पे क्या ढूंढोगे, बेरिश डाइवर्जेंस ढूंढोगे। तो वेरी क्लियर, दो ही चीज़ें होती हैं मार्केट में, या तुम शॉर्ट करते हो या लॉन्ग करते हो। शॉर्ट करते हो रेजिस्टेंस पे, लॉन्ग करते हो सपोर्ट पे, और यही ध्यान रखना। और सीवीडी डाइवर्जेंसेस भी उन्हीं जगहों पे ही ढूंढना। एंड बात करते करते यहाँ पे भी देखा, इस कॉइन पे भी दिखा मैजिक पे। अब तुम यहाँ पे देखो कि बुलिश डाइवर्जेंसेस जो हम ढूंढ रहे थे, सेम चीज़ यहाँ पे भी हुई है अगेन। ये देखो यहाँ पे सीवीडी, इस सीवीडी को देखो क्या हुआ, सीवीडी नीचे की ओर गया, राइट। सीवीडी नीचे गया यानी कि लोग ज़्यादा शॉर्ट कर रहे हैं, लेकिन प्राइस ने क्या यहाँ पे हायर लोज मेंटेन करके रखे। देखो तुम अगर यहाँ से लेके यहाँ तक हायर लो हुआ, और अगर एग्जैक्ट की भी बात करेंगे, तुम अगर मान लो यहाँ से कंपेयर करो, ओके, तो इस कैंडल से भी कंपेयर करो, तो ये देख रहे हो हायर लो बनते आ रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, यहाँ पे हायर लो बन रहे हैं।
यहाँ लोअर लो बन रहे हैं, इसीलिए ट्रेंड देखा जाता है। सीवीडी के एग्जैक्ट नंबर नहीं देखे जाते, ट्रेंड देखा जाता है। यहाँ पे सीवीडी डिक्रीजिंग था, लेकिन यहाँ पे प्राइस इंक्रीजिंग था, हायर लो कॉन्टिन्यूसली बनाता जा रहा था। एंड अगेन सो यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस था, लेकिन उसके बाद तुरंत थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे हमें नेगेटिव डाइवर्जेंस मिल गया। तो हमें पता चल गया कि ओके, ये बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है। स्कैल्पिंग के लिए भी अच्छा है, इसको ऑन रखो अपना, और यहाँ पे तुम्हें दिखता रहेगा कि हाँ ये लॉन्ग सेफ है, क्योंकि यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस है, यहाँ पे तुरंत बेयरिश आया, तो तुम्हें पता है कि ये लॉन्ग या स्कैल्प से ज़्यादा इसका कोई फ्यूचर नहीं है, इसको ज़्यादा देर पकड़ने का मतलब नहीं है। तो एक बहुत ही सिंपल सा टूल था, लेकिन बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि ये वॉल्यूम बेस्ड है, लैगिंग इंडिकेटर नहीं है, फॉरवर्ड इंडिकेटर है। इससे अगर तुम्हें बड़े मूव्स पकड़ने हैं, इम्पल्सिव मूव्स पकड़ने हैं, बहुत हेल्प मिलेगी। होपफुली तुम्हें कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। बाय बाय।